हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उसका पार्ट 2 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुआ। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, हीगेल। हीगेल के विचारधारा से बिस्मार्क प्रभावित हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। आपका अगला नंबर सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, राइन संघ। आपका अगला नंबर सवाल है, हीगेल कौन था। हीगेल कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, जर्मन चांसलर। हीगेल एक जर्मन चांसलर था। आपका अगला नंबर सवाल है, बिस्मार्क क्या था। बिस्मार्क क्या था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। आपका अगला नंबर सवाल है, जाल्वे ऋण की स्थापना। आपका अगला नंबर सवाल है, जाल्वेरिन एक आपका अगला नंबर सवाल है, जाल्वेरिन एक संस्था थी। जाल्वेरिन एक कैसी संस्था थी, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, व्यापारियों की। जाल्वेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। आपका अगला नंबर सवाल है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1871 में। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, जार्मेनिया क्या थी। जार्मेनिया क्या थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक। जार्मेनिया ना जर्मन राष्ट्र का प्रतीक थी। आपका अगला नंबर सवाल है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ। सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा
वह होगा ऑप्शन ए सेडोन में। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध सेडोन में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा ना जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण न नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। आपका अगला नंबर सवाल है, शेल्स्विग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? शेल्स्विग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी जर्मनी के एकीकरण से। शेल्स्विग और होल्स्टीन का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। आपका अगला नंबर सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी में। आपका अगला नंबर सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। आपका अगला नंबर सवाल है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। आपका अगला नंबर सवाल है, सेडान का युद्ध कब हुआ था? सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में सेडान का युद्ध हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि। आपका अगला नंबर सवाल है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। आपका अगला नंबर सवाल है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। आपका अगला नंबर सवाल है, हंगरी की भाषा क्या है? हंगरी की भाषा क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए मैग्यार। हंगरी की भाषा मैग्यार है। आपका अगला नंबर सवाल है, यूरोपीय सभ्यता
का पालनकर्ता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालनकर्ता यूनान को कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है 1829 ईस्वी की इंडिया नेपोल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की इंडिया नेपोल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, रूस देश के साथ। आपका अगला नंबर सवाल है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, तुर्की की। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। आपका अगला नंबर सवाल है यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, यूनान देश। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।